नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। किश्तवाड़ की छात्रों इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में घायल हुए जवान ने ही जख्मों की ताप न सहते हुए दम तोड़ दिया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के ये जवान घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद हुए जवान की पहचान सिपाही गायकवाड़ संदीप पांडुरंग निवासी करानाड़ी तहसील अकोला जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि छात्रों में आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है और वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं, जिनका संबंध जैश ए मोहम्मद के साथ बताया गया। फिलहाल इलाके में आतंकियों की तलाशी अभियान लगातार जारी किया गया है, यानी कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है, ताकि आतंकियों को ढूंढ निकालकर मार गिराया जा सके। तो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर की पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित 6 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं। ये मामला किश्तवाड़ जिले में 624 मेगावाट क्षमता की कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए की सिविल कार्यों के ठेके में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के अनुसार चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड की 47वीं बोर्ड बैठक में ही ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के साथ री टेंडर का निर्माण कर लिया गया था, लेकिन 48वीं बैठक में इसे रद्द कर ये ठेका पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था। मलिक यहां अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें प्रोजेक्ट से संबंधित फाइलें मंजूर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ विधानसभा की चक्रोई मंडल ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशियां मनाई हैं। और इस तिरंगा यात्रा का आयोजन पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और सुचेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत की अगुवाई में किया गया था, जिसमें भाजपा के नेताओं के अलावा आम नागरिकों ने भी भाग लेते हुए भारत माता की जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद की जमकर नारे लगाए। जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन भारत माता की जय भारत माता की निकाली जाए। जो हमारे 22 अप्रैल को ये जो दर्दनाक हादसा जो बहनों के संदूर उजाड़ेगी और धर्म पुष्प पर उजाड़ेगी, उसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको मिट्टी में मिला दें, उसी तरह का काम देश के प्रधानमंत्री हमारी तीनों सेनाओं ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सुरक्षा बलों ने मिलकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको तबाह किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया उसका जवाब दिया गया। उसके जितने एयरबेस आर्मी के कैंप उनको तबाह किया गया। और देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सुरक्षा बल के आगे, हिंदुस्तान के आगे कोई टिक नहीं सकता। इस तरह का जवाब पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान 4 दिन भी निकाल नहीं सका। और देश आज अपने सुरक्षा बल, आर्मी, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स का ये तिरंगा लेकर उनका मान सम्मान के निकलेंगे। हमारी आर्मी ने जो काम करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। और आगे भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारे देश में कोई भी अटैक, आतंकवादी हमला होता है तो हम युद्ध समझेंगे और उसका ऐसा जवाब देंगे वो दोबारा कभी हिम्मत ना कर सके। उसके लिए तिरंगा रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जो घिनौनी हरकत और शर्मनाक हरकत करके भारतीय नागरिकों का जो नरसंहार किया, भारतीय नागरिकों को निहत्ते उनकी हत्या की गई, तो एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या था। और इसका माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार
ने संज्ञान लेते हुए ये एक निर्णय लिया कि ऑपरेशन संदूर जो है उसे लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान को इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो उसी सिलसिले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके जितने भी मिलिटेंट ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती थी उन ठिकाने को नष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज विजयपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशियां मनाई। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की अगुवाई में किया गया था, जिसमें भाजपा के नेताओं के अलावा आम नागरिकों ने भी भाग लेते हुए भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। और आज मुझे पूरा यकीन है कि ये जो काम मोदी जी ने किया, लोगों को बताया कि मॉक ड्रिल होने वाली है और रात को हमला किया। मुझे भी कहीं से फोन आया अपने नेतृत्व का कि पाकिस्तान के सभी जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया है। 9 अड्डों पर मिसाइल मारे गए हैं और पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी है। और दूसरे दिन आपने देखा जो माहौल बना, सेनाएं पूरे बॉर्डर पर फैल गई और पाकिस्तान एक ऐसा बेशर्म मुल्क है जो इंडिया के साथ एक हफ्ता भी जंग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो उसकी गिद्दड़बबी है वो चलती रहती है। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी लगे हाथ इनका निपटारा कर दो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, ताकि स्थायी शांति जो है वो तभी होगी जब पाकिस्तान का जो 4 टुकड़े होंगे। और आज ये जो यात्रा है ये आपने देखा ही है कि जो लोगों में जोश है, मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी इनका काम तमाम कीजिए। लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के मकसद से भाजपा द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत जम्मू में आज जनता दरबार लगाया गया। जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में कई लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेकर इनमें से कुछ का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के नोटिस में लाकर इन्हें जल्द हल करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। पूरा विधानसभा के जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता, मोजिज लोग, युवा, मैं इन सब के लिए वीरवार यहाँ पे पर्सनली बैठता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को है, डिपार्टमेंट किसी के साथ, हम लोग ब्रिज का काम करके उन लोगों को खुशहाली की तरफ लाते हैं। और मोदी जी का भी नारा है कि हर व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति तक बैठा है उसकी मदद करना, उसको मजबूत करना। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आपके कारण भी इसका जो प्रचार प्रसार होता है। और साथ साथ में हर वीरवार लोगों से भी निवेदन करता हूँ जिसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आए और उसका कोशिश करके हम लोग, चाहे वो डेवलपमेंट के काम है, चाहे कॉरपोरेशन के काम है, चाहे वो रेवेन्यू के काम है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हम यहाँ पे सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं पुल बनकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका हल करें। तो कठुआ की ई रिक्शा संचालकों ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। इन लोगों ने आज विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो अपनी जानें देने से गुरेज नहीं करेंगे। इन लोगों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट विभाग उन्हें हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि आरटीओ कार्यालय, जिला अस्पताल, जीएमसी और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी हाईवे से होकर ही गुजरना पड़ता है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। 10,000 रुपए का ई ऑटो की किस्त है, 10,000 रुपया सानू महिंद्रा वाले ऑटो दिते, सानू आदे हिंदुस्तान को लिया कन्याकुमारी तक जाओ, कन्याकुमारी से एक साइड ये सानू अस्पताल नहीं जाते, अपनी मां भैन का इलाज कराने। ये बोले मेरा एक्सीडेंट होया तो मेरे बेटा अस्पताल नहीं जाता, क्या करना, मेरे घर फैसिलिटी है, ई ऑटो है और L5 है। साढ़े सुनील आरटीओ साहब ने आख्या कि ग्रेविटी क्या होंगी, कुछ चेक करके ये पास है, ये क्रसिंग तो देखे तो जनाब इन्हें 5,000 रुपया 10,000 रुपया ये गरीब लोगों को कितों देना। मैं तो गई हथ जोड़े करिए, लेकिन विनती करना चाहना जनाब इन्हें गरीबी बारे सोचो, किस्तां कुतों देनिया, बच्चे कुतों पालने, बुरी हालत है। और अस परेशान है सर, हो ही सकेगा अहम मरण बरत रखे, ये नहीं मेरे को 5 है, मेरे 5-7 बंदे है, अह सुसाइड करिए, सुसाइड भी आता मरण बरत रखिए जान देनी। आरटी साहब प्लीज सारे बारे सोचो, गरीब आवाम है।
वैष्णव से दाता रणपत देवस्थान पर कल यहां पर आप देखिए भव्य धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। देवस्थान पर कल श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह की शुरुआत होगी जो 30 मई को संपन्न होगी। देवस्थान कमेटी के प्रधान प्रेम शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये कथा अशोक शास्त्री जी महाराज द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी सनातनियों से इस कथा का हिस्सा बनकर देवस्थान पर पहुंचने का आह्वान किया। कल से यहाँ दाता रणपत देवस्थान पे भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा करने के लिए हमारे अशोक शास्त्री जी सैलगढ़ वाले वो यहाँ पे आएंगे और उनके द्वारा उनके मुखारबिंद से ये भागवत कथा सुनाई जाएगी। और मैं जितने भी हमारे आसपास गांव के लोग, बिश्ना के लोग, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो भागवत कथा में आए और कथा सुने और जीवन का कल्याण करें, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से ये ऐसी कथाएं, ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं, क्योंकि जीवन जो मिला हमें इसी लक्ष्य के लिए मिला है। ये जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, बहुत भाग्यशाली जीवन है मानव जीवन, और इसके लिए हमें जब भेजा गया परमात्मा ने जहाँ सृष्टि पे, वो इस कार्य के लिए, धर्म के कार्य करने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए ये हमें ये समय मिलता है। तो मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिश्ना वासियों से, आसपास के गांव के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से दादा देव जी के स्थान पे आए। कल से कथा शुरू होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज स्वर्गीय रमेश अरोड़ा द्वारा लिखित हिंदी कविता संग्रह रूबरू का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय रमेश अरोड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की और साहित्य जगत में उनके योगदान को याद किया। इस विशेष अवसर पर यहां राजभवन में स्वर्गीय रमेश अरोड़ा के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के स्टूडेंट्स का यातायात नियमों के प्रति ज्ञान बढ़ाया है। राजा आदिल हमीद और ट्रैफिक पुलिस के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कॉलेज में आज लगाए गए जागरूकता शिविर में स्टूडेंट्स को सड़कों पर अनुशासन बरतने का आह्वान किया गया और साथ ही साथ उन्हें कीमती जानों की अहमियत भी बताई गई। राजा आदिल हमीद ने बताया कि सड़क हादसों का ग्राफ कम करने में सिविल सोसाइटी अहम योगदान निभा सकती है। उन्होंने यातायात नियमों का हवाला देते हुए बच्चों के अभिभावकों को भी कई जरूरी सलाह दी ताकि उन्हें पछताना ना पड़े। जैसे आपको पता है कि जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं उसके खिलाफ अभी मैंने डेटा नर दिखा दी आपको। चलानिंग है, एनफोर्समेंट है, हर साल स्टडी राइज है विद द कमेंसुरेट इंक्रीज इन द व्हीकल्स विद द वायलेशंस, अकॉर्डिंगली जो है एनफोर्समेंट होता है। लेकिन जब तक इसमें खुद जो अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन ना मेंटेन करे, जैसे आप दूसरे किसी मुल्क को देख लीजिए, यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए, अपना माइंडसेट वैसा है, डिसिप्लिन इज देयर इन देयर ब्लड। वो चीज़ें मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो है अपने किरदार वैसा, हमारा कैरेक्टर जो है वैसा बन जाए, हम खुद जो है वी डोंट मेक एमवी वायलेशंस। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ आप अपने बच्चे को गाड़ी देने की जरूरत है, नहीं है। मेरे बच्चे हैं, दे गो इन द वैन, मैं उनको वैन में भेजता हूँ, प्रॉपर ड्राइवर है, प्रॉपर सिक्योरिटी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। अब घर से बताएं जरूरत है तो तब गाड़ी दे दें, लाइसेंस है तब गाड़ी देंगे। अदरवाइज जो है वो अपने को नुकसान करेगा तो आपके साथ दूसरे बंदे की भी जान जाएगी, उसका भी कोई केस बन जाएगा, बिकॉज आपकी अपनी गलती है, आपकी इररिस्पांसिबल ड्राइविंग है। तो पुंछ में आज ट्रैफिक पुलिस ने एक जागरूकता शिविर का आयोजन कर सार्वजनिक वाहनों के चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और इस शिविर में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने ऑटो चालकों और अन्य वाहनों के चालकों को बताया कि अपने वाहनों की सभी दस्तावेज अपने साथ हमेशा रखें, ओवरलोडिंग से परहेज करें। इसके अलावा तेज गति से भी वाहन न चलाएं क्योंकि इससे सड़क हादसों का अंदेशा बना रहता है। आज हमें डीटीओ साहब ने इधर ड्राइवर को इकट्ठा किया था ओवरलोडिंग के बारे में। तो बाकी ये पार्किंग वाले के जो रॉन्ग पार्किंग इधर नहीं करनी है, ओवरलोडिंग उस वगैरह सब को भी करना है। डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखो, हाँ जी, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कोई किसी कम नहीं होना चाहिए। अपने
हमने भी आप ड्राइवर को भी बताया आपने कि अपना अपना डॉक्यूमेंट पूरा रखो, बाकी गाड़ी जो है पार्किंग की जगह बहुत कम है, हमें तो सही ढंग से पार्किंग करो, जो गाड़ी नंबर वाली है लगा। तो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली सीआरपीएफ सामाजिक कार्यों में भी अपना अहम योगदान दे रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन द्वारा रियासी के दूर दराज के इलाकों को 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स कराया गया था, जिसके समापन पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर इन बच्चों में सर्टिफिकेट बांटे गए। इस कोर्स में सीआरपीएफ 126वीं बटालियन द्वारा 30 बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी दी गई। बटालियन के कमांडेंट मनोज वर्मा ने इन सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीआरपीएफ द्वारा और उनके अनुसार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत दूरदराज के इलाकों के बच्चों का कंप्यूटर के प्रति ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। यह सोच भारत सरकार की है। यह सोच भारत के सरकार के अंतर्गत आने वाली जो मिनिस्ट्रीज हैं, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कटिबद्ध है अपने भारत सरकार के इस मिशन को पूरा करने के लिए, जिसके तहत लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी अगर हम वर्तमान स्थिति में और अभी इस मौके की स्थिति में बात करते हैं, तो जो रियासी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का दूर दराज क्षेत्र है, यहाँ पे रूरल एरियाज में बच्चे जिन्होंने कभी शायद कंप्यूटर लैपटॉप देखा भी ना हो, हमने उन बच्चों को इंकित किया, उनसे बात करी। उनको कुछ नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में, परंतु हमको लगा कि हमें इनको शिक्षित करना चाहिए। तो 90 दिन का हमने एक सुनियोजित तरीके से पाठ्यक्रम तैयार किया एवं हमारे उधमपुर की कलोला नाले में ही संदिग्ध परिस्थितियों में जीव जंतुओं के ही मरने का सिलसिला जारी है। कलोला नाले में पिछले करीब 20 दिनों से ही मछलियां और सांप मर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी यहां डर का माहौल बना हुआ है। और आप देखिए, लोगों की माने तो इस नाले की पानी की जांच नहीं करवाई जा रही है, जिससे उनकी माल मवेशी के लिए भी खतरा बना हुआ है। और बच्चे भी इस नाले में अक्सर नहाने के लिए पहुंचते हैं, जिससे उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। मैं यहाँ ऊपर गांव से करनाड़ी में रहता हूँ। तो सर ये इसमें हम देख रहे हैं मछलियाँ कम से कम 15-20 दिन से मर रही हैं और सांप भी मर रहे हैं इसमें। तो बाकी ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखे, डिपार्टमेंट देखे कि क्या इस पानी में कोई जहरीला पदार्थ डाला गया है कि क्या है क्या नहीं है। इसमें जीव जंतु माल मवेशी वगैरह पानी पीते हैं सर इसमें। अगर इस पानी में अगर कोई बच्चा वगैरह नहाए या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी तो इसमें नहाते हैं सर। छोटे छोटे बच्चे आते हैं माल मवेशी के साथ, वो भी नहाते हैं सर इसमें। तो बिजनौर की ही सांगली बंदराली गांव में प्रस्तावित जो कचरा निस्तारण प्लांट है, इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस गांव के लोगों ने आज प्रशासन के ही खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस प्लांट को यहां से लगाए जाने की मांग कर दी है। यानी कि यहां पर ये प्लांट लगाया जा रहा था, लेकिन इसे हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये प्लांट यहां पर लगाया जाता है तो उनके लिए सांस लेना भी मुहाल हो जाएगा। उनके मुताबिक ना तो स्थानीय विधायक और ना ही बिजनौर प्रशासन उनकी एक भी सुनने को तैयार है, जिससे उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हमारे चाहने थे भाई कोई चीज गलत कम नहीं होना चाहिए। बस दुआ करने माता परवाने और किन्ने होंदे ने इत्थे मरी पूरी जाओ इत्थे नहाना धोना करने इत्थे गंद नहीं पाना चाहिए। कुत्थे पालने ऐ कोई जगह साढ़े इत्थे कोई जेह्ड़ा बनाया कोई नहीं प्रोग्राम बौह्ने खड़ोने का, जेह्ड़ा कम्म इत्थे नहीं खोलो कोई होर खोलो चाहिए। MLA जी ने आखना भाई इत्थे नहीं करो तो हमारे को दो उत्थे करो चाहिए। इत्थे निक्के निक्के बच्चे ने जो जाना गंद ने अज्ज नशा भी उन्हें ले पाना करनू गले जेह्ड़े खुली जगह गंद लब्भा उन्होंने चुक्की चुक्की आपू घर ले पाना आन। ये जगह नहीं बननी चाहिए जेह्ड़े कम्म सफाई रखो स्याल समा और चीज खोलो उत्थे जो खोलनी ये गंद नहीं पाना चाहिए इत्थे। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। कल अगर रोड बंद करते हैं जहाँ आपके किसी ठेकेदार को, जहाँ आपके किसी प्रशासन अधिकारी को वो हार्म करेंगे, कुछ होगा, क्योंकि आप लोग जो है वो हमारे लोगों को तंग कर रहे हो। ये हमारी जो सोंगली गांव है ये तो बिल्कुल पास में गांव है, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, पर आसपास के जितने भी गांव है, जो बंदराली है, दलैनी है, सुबेचक है, और ये जो ऐग नाला है ये यहाँ से पीछे से आता है और यहाँ से निकलता हुआ काफी आगे तक जाता है। उसका पानी जो है वो आज लोग नहीं पीते हैं, परंतु पशु पक्षी तो पी रहे हैं। और पशु पक्षी
सुनील शर्मा जम्मू व कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नए प्रधान चुने गए हैं। आरएसपुरा में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुनील शर्मा को सर्वसम्मति से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अश्विनी शर्मा ने बताया कि ये अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने को प्रतिबद्ध हैं। डेयरी कारोबारियों का उत्थान हमेशा ही उनकी प्राथमिकता रहेगा। फार्मर की जिसके पास एक गाय है, हम कैसे उसको डेवलप करके वो 10 गाय या 50 गाय तक पहुँचे, वो कोशिश रहेगी। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल की स्कीमें हैं, जैसे कि HADP की स्कीमें हैं, IDDS की स्कीमें हैं, राष्ट्रीय गोकुल है, तो जो भी स्कीमें रहेंगी हम फार्मर तक पहुंचाएंगे और उसमें एक ब्रिज का काम करेंगे कि हाँ कि जो फार्मर जिनको पता नहीं है हम उनके तक भी वो स्कीमें पहुंचाएंगे और डोर टू डोर तक कैंपेनिंग करेंगे JKDF पे। जैसे HADP में स्कीमें आई हैं, जैसे साइलेज मेकिंग है, जहाँ कैसे हम जैसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्भर हैं पंजाब पे तूड़ी सारी हमारी पंजाब से आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे फॉडर नए से नई तकनीकें जैसे नेपियर है या कोई और नए नए बीज है वो लाएंगे ताकि हमारा फॉडर की भी जो कमी है वो पूरी हो सके। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।